friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है ए पिंच ऑफ ए स्नफ का तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नानू काका जो है मिलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो सबसे पहले तो अपने भांजे की गाड़ी से यानी लेखक की गाड़ी से जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा नहीं है, तो उसके बाद वो भाड़े की गाड़ी के लिए कहते हैं और भाड़े की गाड़ी के क्रम में ही जो है वह राइटर से बात करते हैं और भाड़े की गाड़ी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और देखिए जैसा कि चैप्टर में है, चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं। लिखा गया है आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, दैट एन एक्वेटेंस ऑफ माइन, यानी मेरे एक परिचित हैज़ बिन ट्राइंग टू सेल मतलब बेचने का प्रयास कर रहा है, फॉर सम मंथ्स कुछ महीनों से, एन इनॉर्मस मतलब बड़ा, स्टेटली, आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और विचित्र टाइप का कार, आउटलैंडिश कार दैट यू हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन, यानी जिसका इस्तेमाल जो है वह भीड़ बड़ कोर्ट प्रोसेसन मतलब जो है आपको न्यायालय वगैरह में ले जाने के लिए या भीड़ को ले जाने के लिए किया जाता है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। किसने बताया? तो राइटर ने बताया। दैट इज़ इट, यह सही है। वी विल टेक इट, हम लोग इसे लेंगे, आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, मतलब छोटे से ट्रायल के लिए लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रिजली, उन्होंने शांतिपूर्वक सभ्यतापूर्व कहा कि हम लोग इसको ट्रायल के लिए लेंगे, मतलब ट्रायल के बहाने उसको लेकर के चलेंगे। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, वी कुड, आई सेड, हमने कहा, इफ़ वी लुक्ड लाइक ए जेन्युइन बायर्स, अगर हम लोग एक सही खरीदने वाले बायर्स की तरह जाएंगे, लेकिन डू बी, क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? दिज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, कहते ये जो मोटर कार के जो लोग होते हैं कहते हैं, दिज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, मतलब ये धनवान तो होते हैं लेकिन धनवान होने के साथ साथ ये सामने वाले की पोजीशंस को भी देखते हैं। यू लीव दैट टू मी, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, कहते हैं यू लीव दैट टू मी, यह मेरे ऊपर छोड़ दो, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम इसका डिटेल्स मुझे दे दो, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द लिवर्ड चॉफर, मतलब वर्दी वाले ड्राइवर का क्या बताते हो, वर्दी वाला ड्राइवर कैसे बुक होगा, ये वो कहते हैं। यू ऑफ, वर्दी वाला ड्राइवर कैसे बुक होगा? आई आस्क्ड, मैंने कहा, किसने? लेखक ने उनसे कहा। यू ऑफ कोर्स, तुम वास्तव में, नानू काका सेड ब्लैंडली मतलब विनीत भाव से नानू काका ने भांजे को कहा कि तुम ड्राइवर बनोगे। ही टुक आउट ऑफ हिज चेकबुक, उन्होंने अपना चेकबुक निकाला, एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़, और उस पर 1000 रुपये लिख दिया। ही फोल्डेड इट नीटली, उन्होंने उसे साफ तरीके से मोड़ा, एंड पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, यानी अपने इनर पॉकेट में कोट के रख लिया। नाउ कॉल योर धोबी, आप अपने धोबी को बुलाओ। ही टोल्ड मी, उन्होंने ऐसा कहा। किससे कहा? अपने भांजे यानी लेखक से कहा। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एन अंकल गेव हिम द कोट, अंकल ने उसे अपना कोट दिया। एंड टुक हिम आउटसाइड, और कहते हैं उसे बाहर ले गए। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, उसके साथ बात किया। देन वी ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, और उसके बाद हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास निकल पड़े। एंड नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने कहा, इफ़ वी कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, कहता है यदि हम लोग इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, तो कार के लिए प्रयास करते हैं, वी हैड इन माइंड, जो हमारे मस्तिष्क में था, ऐसा वो कहते हैं। और उसके बाद वी हैड बेयरली गॉट, हम लोग बड़ी मुश्किल से गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर से बात कर पाए। व्हेन द धोबी रश्ड इनटू द शॉप, वैसे ही जो है धोबी जो है दुकान से पहुंचा, ठीक है। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड, नानू काका के कोट को एक हाथ में लिए। एंड ब्रांडिशिंग द चेक विथ द अदर, मतलब चेक को जो दूसरे हाथ में लिए हुए सुरक्षित तरीके से। ओह देयर यू आर, आप यहाँ हैं। ही पैंटेड, वह हाँफते हुए बोला। लुक, कहता है कि लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, आपने अपने कोट के अंदर क्या छोड़ दिया, इसको आप देखिए। नानू काका हेल्ड आउट द चेक, नानू काका ने चेक को लिया एट आर्म्स लेंथ, अपने भुजाओं में उसको लिया यानी अपने हाथ में लिया। एंड क्लक्ड हिज टंग्स, उन्होंने अपने जीभ को बजाया सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना ज़्यादा असावधान हूँ। ही सेड, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स,
कहता मैं हमेशा ऐसी गलती करता हूँ। बियरर चेक टू, ये बियरर चेक है, एनी वन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसको भंजा सकता था। हियर माई गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी को कहा, हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए एक इनाम है। दिस इज न देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं इस दुनिया में। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपी नोट, उन्होंने 2 रुपये का एक नोट दिया। एंड ए पैट ऑन द बैक, और उसके पीठ पर थपथपाया। आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, अपने धन के प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी, बहुत आसान था। अबाउट द कार, कार को पाना। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैं अपने वाइट जोधपुर कोट पहने हुए। एंड द ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधे हुए। नानू काका सेट, कहता है रीगली एट द बैक, और नानू काका उसमें बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच, अपने आप को देखते हुए। व्हाट ही वॉज सपोज टू बी, वह क्या दिखाना चाहते थे अपने आप को। हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली एस्टेट, मतलब एक अनुवांशिक पंडित जो है एक महाराज घराने का। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर पहुँचे। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नानू काका, सेक्रेटरी और जो सर्वेंट थे वो नानू काका के बारे में फुसफुसाने लगे। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, कहते हैं हु रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया टू स्टेट हिज बिजनेस, अपने काम से, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक्स, उन्होंने विजिटर बुक्स के लिए उसको बोला। आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, मैं यहाँ आया हूँ एक औपचारिक कॉल करने के लिए। अनाउंस, उन्होंने घोषणा की। आई हैव टू विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरे पास मंत्री को डिस्टर्ब करने का कोई उद्देश्य नहीं। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी, यह एक औपचारिकता है। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट, हम लोग पुराने जो है राजघराने में हैं, स्टिल ऑब्जर्व, आज भी ऑब्जर्व करते हैं। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कटसीज, उनके जो राजा हैं वो इन सब चीज़ों के लिए, उदारता के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने विजिटर बुक लाया। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन, मैंने नानू काका को जो है देखा। एज ही रोट हिज नेम, उन्होंने अपना नाम लिखा। विथ फ्लूरिश एंड एडेड, मतलब फलते फूलते। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी निन्नौर के महाराजा के अनुवांशिक जो है भविष्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपना एड्रेस दर्ज किया। एट इंड, लास्ट में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, यानी अंत में उन्होंने जो है मेरा दिल्ली का एड्रेस जो है वो दे दिया। दिल्ली का एड्रेस क्या किया, दे दिया, दिल्ली का एड्रेस दे दिया। अब कहते हैं विदाउट एनदर वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। एंड एज दो वी वेयर इन ए टीयरिंग करी, ही गॉट इन टू द कार एंड सेट लाउडली, वह जाकर के और कार में बैठ गए। एंड सेड लाउडली, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, टेक मी टू द महाराजा सुतकत्ताज पैलेस, मुझे महाराजा सुतकत्ता के पैलेस तक ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज होरोस्कोप्स, मुझे ये सारे होरोस्कोप उनको लौटा देने हैं। इंटरेस्टेड टू मी, जो उन्होंने मुझे दिया था। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार गेट से निकली, कहता है आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खद्दड़ क्लैड फिगर, ठीक है, पियरिंग एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो, कहता है एक जो है ऊपर से जो है खद्दड़ का कपड़ा पहने हुए खिड़की से एक व्यक्ति को मैंने अपने ऊपर झांकते देखा। वी हैड जस्ट फिनिश टी, हम लोगों ने चाय ख़त्म किया था। एंड वी वे आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, कहता वी हैड जस्ट फिनिश टी, हम लोगों ने चाय ख़त्म किया था। वी वे आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक एंड न्यू किटन, कहता हम लोग जो है मतलब अब जो है ब्रेक लेने वाले थे। विच हैड जस्ट ए पडल आउट ऑफ द फ्लोर, तो कहता है कि द न्यू किटन, जो नई बिल्ली थी, बिल्ली की बच्ची थी, विच हैड जस्ट मेड ए पडन ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे आ चुकी थी। व्हेन द कार विथ द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जब कार जो है घर के सामने रुकी है। नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स, नानू काका अपने मुड़े हुए हाथों से रुके। टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब जो है वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव किया। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आया था। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका ने कल छोड़ दिया। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका काम पूरा हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट, मैंने कभी नहीं पाया। व्हाट इट वॉज एंड
व्हाट इट वाज दैट वी वांटेड टू सी द मिनिस्टर्स अबाउट, वो क्यों मंत्रियों से मिलना चाहते थे, मैंने ऐसा कभी नहीं पाया। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या घटित होने जा रहा व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल्स हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर, यानी मेरे अंकल निन्नौर प्लेस के 100 माइल्स में कहीं भी नहीं थे। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विक्टेड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशंस, मैं सोचने लगा कि नानू काका सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को डील करते हैं। विदाउट अलाउइंग सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू द फॉल ऑफ प्लेस, यानी अपने बिना अंगोछा को मोड़े हुए, बिना किसी एक्टिविटी को किए वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ओनली व्हेन इट हैपन्स, केवल जब घटित होता है। आई वॉन्ट टू समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी समवेयर, मैं किसी भी तरह से उनके रेंज से बाहर जाना चाहता हूँ। यानी इस तरह से नानू काका अपने मकसद में जो है कामयाब हो गए, मकसद में अपने क्या हो गए, कामयाब हो गए। और कामयाब होने के बाद जो है नानू काका जो है वह अपने घर को चल पड़े। और इस तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है। कुल मिलाकर के इस कहानी में हम लोग यही जान पाते हैं कि एक व्यक्ति को जब किसी से मिलने की उत्कंठा हो जाती है तो वैसी स्थिति में वो गलत सही ये सब कुछ नहीं देखता, उसे केवल दिखता है कि उसका मकसद सध रहा है या नहीं सध रहा है। अगर उसका मकसद सध रहा है तो फिर वो उस काम को करने में बड़ा आनंद दिखाता है। और यही हाल नानू काका के साथ भी हुआ, नानू काका मिल लिए। तो इस तरह से ये एक स्टोरी जो है ये कंप्लीट स्टोरी है किस चीज़ के लिए, एक फिक्शन टाइप की स्टोरी है जिसमें व्यक्ति को बड़े लोगों से मिलने का शौक़ है और वही बड़े लोगों से मिलने के शौक़ में जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर कुल मिला जुला करके जो है स्टोरी ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम लोग इसका समराइजेशन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक टू यू ऑल।